अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जिस सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये ओल्ड व्यू आप सबको याद है जहाँ पे मैंने अपने शादी से पहले इधर सारे अपने व्लॉग शूट करती थी। ये आज सारी ना ओल्ड मेमोरीज इकट्ठी हो गई हैं इस व्लॉग में, क्योंकि रमज़ान में मैं हमेशा यहीं से स्टार्ट लेती थी। जो लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग देखे थे उन्हें याद होगा। वक्त इतनी तेज़ी से गुजरता है ना कि पता ही नहीं चलता है। ऐसा लगता है जैसे ना कल की बात थी। और अब देखें शादी भी हो गई, शादी को साल भी हो गया और पता भी नहीं चला। यानी वक्त का ना पता ही नहीं चलता है। खैर ये मेरा फेवरेट पार्ट है पानी पीने का, क्योंकि ना मुझे ना बर्फ़ नहीं डालनी पड़ती जग में और कूलर में। बटन चलाओ पानी खुद ब खुद ठंडा हो जाता है। ये मुझे डिस्पेंसर में सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि झंझट नहीं है इसमें। पराठे बनवा रहे हैं मुझसे गाइस, पराठे बना रही है ये। मुझे आराम के लिए बुलाया या अपने मुझसे पराठे बनवाने के लिए बुलाया इधर पराठे बनाओ, क्योंकि मेरी सनाड़ी बहन को तो पराठे आते नहीं है बनाने ना। मैं बनाती हूँ तो मुझे ही बना के देने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी अम्मा जी की तबीयत खराब है और हमारे घर में मेहमान भी हैं, तो मैं ही बना के दूंगी पराठे सबको। बनाओ बनाओ। और मैं 5 से ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। 5 ही खाएंगे और कौन खाएंगे, इतने थोड़ी खाएंगे। पूछो। वैसे तुम सबको ना हाफ पराठा खाना चाहिए। पागल हो? तो हम क्यों खाएं ताकि मुझे ना बनाने न पड़े। हाँ भूखे मर जाए। भूखे क्या बात है, अफ्तारियाँ नहीं की तुमने हैं। तुम डालो पराठा। यार तुमने मुझे आराम के लिए बुलाया है, मुझसे पराठे बनवाने के लिए बुलाया है? वैसे ही तुम जाग रही थी तो जाग रही थी, तो मैं कुरान पढ़ रही थी ना, आगे तुम्हें पराठे बना के दूँ मैं। मेरे कितने अच्छे पराठे मैं बनाती हूँ। वो अलग बात है कि हमारे घर में ना वाइट आटे का पराठा खाया जाता है। वाइट, यस वाइट। तुम्हारा ना चिमटा सही नहीं है। ये ना सही करो अपना चिमटे को, मुझसे ना सही पराठे नहीं बन रहे हैं। सारी जिंदगी से तुमने इसी के पराठे बनाए हैं, बकवास ना करो। अच्छा, हमारे घर में घी वाले पराठे बनते हैं, मुझे घी वाले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, पर मेरे ससुराल में नहीं बनते घी वाले, उधर ऑयल के बनते हैं पराठे। ऑयल के भी कोई पराठे? इसलिए मैं और मेरे मियाँ देसी घी वाला पराठा खाते हैं, बाकी सब ऑयल वाला खाते हैं। घी वाला क्यों नहीं बनते? हमारे वहाँ घी नहीं आता। मैं अच्छे में पराठे बनाती हूँ। शौकिया ना मारो ज़्यादा। तो हकीकत है ये, तुम्हें नहीं पता। तुम सीख लो कभी, ताकि कोई दिन आए तुम मुझे बना के खिलाओ पराठे। कभी तुम भी ये शौक मुझे दे दो कि मैं फखर से बताऊं कि यार मेरी बहन ने मुझे पराठे बना के खिलाया है। तुम बनाओ, शाबाश। चलो इसलिए मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो फिर मैंने अम्मी को कहा कि आप रहने दो, मैं पराठे बना देती हूँ, क्योंकि अम्मी तो पराठा खाती नहीं, तो दलिया खाती हैं सहरी में। और हमने चने मंगवाए थे कि ये चने जो है ना, शादी से पहले मैं चने ही खाती होती थी। रोज़ अब्बू सुबह ना चने लेकर आते थे, या कभी हम अंडे का खागीना बना लेते थे, या कीमा या कढ़ाई खाते थे। इसके अलावा हम कोई और सालन नहीं खाते थे सहरी में। लेकिन शादी के बाद मैं हर तरह का सालन सहरी में खा लेती हूँ। लेकिन शादी से पहले सहरी में अगर खाना होता था ना, या तो मैं कीमा चिकन या बस चने ही रोज़ आते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं खाते थे हम। लेकिन आदतें बदलते ना, टाइम नहीं लगता वैसे। बस यहाँ पे हम फटाफट सैरी करते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे, और फिर दोपहर में आपसे मिलेंगे। और यहाँ पे मैं, मेरी बहन और मेरी ये 2 मामू की बेटी जो हमारे पास रहने आई हुई थी, हम लोग जा रहे थे एक्चुअली पार्लर, क्योंकि मुझे कुछ ईद की सर्विसेज लेनी थी। ईद करीब है तो इसलिए मैं डैफोडिल जाती हूँ। और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो मुल्तान कैंट में जो निराला स्वीट है, निराला स्वीट के बिल्कुल सामने जो अपोजिट पे गली जा रही है ना पापा जीनूस के साथ, उस गली में आपने टर्न करना है। लेफ्ट साइड वाली जो पहली गली होगी उसमें डैफोडिल्स का सैलून है। तो ये इनकी लोकेशन है, क्योंकि मैंने अपनी शादी पे भी जो फेशियल करवाए थे वो भी यहीं से करवाए थे, और मैं इन्हीं से ही फेशियल करवाती हूँ। मुझे इनकी सर्विसेज अच्छी लगती हैं। यहाँ पे एक्चुअली फ़ाइका ने अपना कोई हेयर का ट्रीटमेंट करवाना था, तो वो यहाँ पे वो चेक कर रही थी। अच्छा, इनकी 2 ब्रांचेज़ हैं, एक इनकी ब्रांच कैंट में है और एक इनकी ब्रांच मॉडल टाउन में है। 2 ब्रांचेज़ हैं। जो भी आपको अपनी लोकेशन के करीब पड़ती हो वहाँ पे जाकर आप इनसे विज़िट कर लीजिएगा। बाकी इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, तो बाकी डिटेल्स आप इनके पेज से लीजिएगा।
अच्छा, यहाँ पे मैं अपने लिए सर्विसेज सिलेक्ट कर रही थी कि मैं कौन सी लूँ। मैंने फेशियल जो है इनके स्टार्ट हो रहे हैं 2000 से। मैंने जॉनसन का सिलेक्ट किया था 4000, जो कि बहुत रीज़नेबल था अगर मैं दूसरे लोगों से कंपेयर करूँ, क्योंकि कोई 7000 का करे, कोई 8000 का। बेसिक पेडिक्योर मैनिक्योर इधर 700 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पैकेज सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने और रमज़ान में हम सब लेडीज़ जितनी अपने घर वालों की खिदमतें करते हैं, उन्होंने सहरी अफ्तारी में वक्त पे खाना, उन्हें तरह तरह के खाने बना के खिलाते हैं, तो उसके बाद जो है हम एक अच्छी सर्विस तो डिज़र्व करते हैं कि हम ईद पर चमकते धमकते और साफ़ सुथरे दिखाई दे, और ये भी बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी लोग मुल्तान में रहते हैं ना, तो मुल्तान वाले डैफोडिल्स को ज़रूर विज़िट करिएगा। इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, इनका स्टाफ जो है हाईली ट्रेंड है, काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ है। जिस तरीके से आप कहते हैं उसी तरीके से आपका काम कर देते हैं ये लोग। इतना रिलैक्सिंग इन्होंने मेरे हाथ पाँव का मसाज किया था ना, कसमें सबसे ज़्यादा मज़े का पार्ट था वो, जितना अच्छा मेरे मुंह का मसाज किया, हाथ पाँव का, मज़ा आ गया आज तो। अभी तो बहुत से लोग होते हैं वो ये भी कहते हैं आप ही इतनी महंगाई है, कैसे वो करें, हम कैसे पार्लर जाएं। तो यार मैं ये नहीं कहती कि आप हर मंथ ही पार्लर चले जाओ, ऑब्वियसली महंगाई है, लेकिन जो कभी स्पेशल इवेंट्स आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, उनमें तो इंसान अपने लिए फ़ीमेल एक अपना बजट रख सकती है, जहाँ पर वो इतना करती है तो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उसकी अपनी भी एक सेल्फ केयर होती है, उसके लिए थोड़ा सा तो खर्च कर सकते हैं। जैसे ईद आती है, कोई स्पेशल चीज़ होती है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत अपने लिए खर्चा कर ही सकते हैं। फेशियल करवाने से जितना स्किन पे ग्लो आता है ना, मेरे ख्याल से जितने पकोड़े हमने रमज़ान में खाए हैं, तो इतना ऑयल तो मुंह पे आ ही गया होगा, जिसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम स्किन पॉलिश, स्क्रब, मास्क सब अपने घर पे लगा सकते हैं इजीली, लेकिन जो मसाज होता है ना, जिससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन होती है और जिससे पेडिक्योर मैनिक्योर जो हमारा पार्लर में होता है, वो हम घर में नहीं कर सकते। तो कभी कभार इस तरह की सर्विसेज पार्लर से ले लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, मैं मेरे पाँव देख सकते हैं, एकदम से वो निखर गए थे, उनमें ना एक चमक आ गई थी। और यहाँ पे मैं अपनी सारी सर्विसेज जो है ना वो मेरी डन हो गई थी। हम लोग 2 बजे आए थे, इस वक्त 5 बज रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया था। और ये देखिए बस अब हम लोग जो है वो घर जाने लगे हैं। इधर मेरे हाथ देखिए कितने अच्छे शाइन कर रहे हैं। मैंने इधर से गोला वैक्स करवाई थी, मैं गोला वैक्स ही करवाती हूँ, उससे ना बालों की ग्रोथ जो है ना वो बहुत कम होती है। बाकी इधर और भी वैक्स की सर्विसेज है, आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और मेरी बहन ने जो है वो यहाँ से हाईलाइट करवाए थे, उसने अपने बालों का जो कलर है वो चेंज करवाया था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुल्तान में ना सबसे अच्छा जो हेयर कलर और हेयर ट्रीटमेंट्स देते हैं वो ये डैफोडिल्स वाले हैं। इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, आप लोग बाकी डिटेल्स पेज से ले लीजिएगा। खैर उसके बाद जो है अब हम लोग घर जा रहे थे, और इतना अच्छा लग रहा था ना ये वाला व्यू मुझे, जो मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया। ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कौन से रोड पे फिर रही हूँ। मुझे ना ऐसी फील आई थी जैसे मैं आउट ऑफ कंट्री वाले रोड पे हूँ। वो इसलिए क्योंकि बाहर का मौसम आ गया, अभी बारिश भी हुई थी ना, तो मौसम कुछ इसी तरीके का बन गया था। और उसके बाद फिर हम घर आए, फटाफट से हम लोगों ने अफ्तारी की। आज अफ्तारी में दही बल्ले थे और जो मीने बनाए थे, और बाकी जो पकौड़े और समोसे आइटम्स पड़े थे वो हम लोगों ने फ्राई कर लिए थे, क्योंकि आज हम घर में नहीं थे, तो हम अम्मी से इतना ज़्यादा नहीं बनवाते होते। अम्मी कितना बड़ा जूस का डब्बा, इतना पी लोगी? तभी तो कुछ खाती नहीं अम्मी, यही जो पीती रहती हैं। इतना बड़ा अम्मी और देखिए, तभी तो आप कुछ खाती नहीं, यही जो पीने पे फोकस है आपका। अम्मी मेरे कहने पे खा लो समोसा, अम्मी खा लो एक समोसा, अम्मी एक समोसा खा लो। और खाने में हमने आज बनाया था प्लेन राइस थे, और उसके साथ ये चिकन टेंडर्स थे। चावल हमारे घर में कांस्टेंट है, स्पेशली रमज़ान में, और मेरी वजह से तो ज़्यादा ही बनते हैं, क्योंकि जब मैं थी तब भी मैं रोज़ चावल बनाती थी, और अब मैं आई भी हूँ तो मेरी वजह से रोज़ ही चावल बनते हैं अफ्तारी में ना। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि मज़ीद इसके बाद मैंने और कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, मैं बहुत थक गई थी। तो अब आपसे जी नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी, अल्लाह हाफिज़।